आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता लाने और परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने को लेकर नवाचार किया है। अभ्यर्थियों से आयोग की परीक्षा के फॉर्म भरने पर शुल्क वसूला जाएगा। आयोग ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इस पर सरकार फैसला लेने के बाद लागू करेगी। इस प्रस्ताव में आयोग ने यह भी बताया है कि जो कैंडिडेट परीक्षा देंगे उन्हें यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव का असर 56 लाख से ज्यादा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स पर पड़ेगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया है कि हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। तो वहीं आरपीएससी के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता का कहना है इस पर कि फ्री में फॉर्म भरने की छूट का दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए हमने फीस वसूली का प्रस्ताव रखा है। परीक्षाओं में कोई शुल्क नहीं लग रहा है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हुए कि पैसा लग नहीं रहा है इसलिए फॉर्म भर देते हैं। तो राज्य सरकार को निवेदन किया गया है कि ये निःशुल्क तो भले ही हो, लेकिन केवल उन लोगों के लिए निःशुल्क हो जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, यानी पहले उनसे शुल्क ले लिया जाए और जो परीक्षा में बैठ गए उनको वो शुल्क लौटा दिया जाए। 20, 25 या 30% ही अभ्यर्थी जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये आवेदन निःशुल्क है, इसलिए अभ्यर्थी जो है न्यूनतम योग्यताधारी भी नहीं है, फिर भी वो परीक्षाओं के आवेदन कर रहा है। अगर किसी परीक्षा के लिए न्यूनतम जो हमारी योग्यता है, अगर एमए और नेट और स्लेट है, तो वो बीए पास 12वीं पास लोग भी हमने ऐसे पकड़े हैं सेक्रेटरी साहब ने कि वो लोग न्यूनतम योग्यताधारी भी नहीं थे और फिर भी वो उन्होंने आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बार फिर परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करवाने की लिए एक नवाचार किया है। नवाचार के अंदर उन्होंने ये रखा गया है कि जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरते हैं उनको परीक्षा फॉर्म के साथ शुल्क भी जमा कराना होगा। हालांकि ये प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा गया है। सरकार इसमें क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो आरपीएससी के द्वारा ये फैसला लिया गया, इससे जो परीक्षा के अंदर खर्चा आता था वो खर्चे को लेकर के कहीं ना कहीं जो निपटारा है वो किया जा सकता है, और जो परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ी करने के इरादे से जो परीक्षा के फॉर्म भरते थे उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं वो एक से अधिक फॉर्म भरते हैं, क्योंकि निःशुल्क फॉर्म भरा जाता है। ओटीआर के तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म निःशुल्क भरा जाता है, जिसके चलते कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। लेकिन अगर भर्ती परीक्षा के द्वारा जो परीक्षार्थी पेपर देंगे तो उनको वो जो शुल्क है वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो परीक्षा नहीं देंगे उनका वो रिटर्न जो शुल्क है वो खुद जमा कर लिया जाएगा। जिसके साथ ही अब ये जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में डाल दिया गया है, लेकिन आयोग के द्वारा ये नवाचार करने के पूरे जो तैयारियां है वो कर ली गई है, लेकिन इंतजार है सरकार के फैसले का। सरकार इस नवाचार को लेकर के किस तरीके का फैसला देती है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह रावत के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर।